नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है, याद रखेंगे। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों, इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में, याद रखेंगे दोस्तों, वेनेजुएला में। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखेंगे। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। देवसतता किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? दोस्तों कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान देश है। ईरान देश में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, याद रखेंगे। बांकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब राज्य में होती है, याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, याद रखेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहा जाता है? तो कोरोना परत कहा जाता है सूर्य की सबसे बाहरी परत को। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है सुएज नहर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफा के नाम से किस राज्य दोस्तों नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का नेफा जो है पुराना नाम है। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादन देश कौन सा है? दोस्तों चीन देश है, विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादन करने वाला देश, याद रखेंगे। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? 41% भाग पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है, याद रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो किस महाद्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। उपस्थित एवं अपस्योरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? एफ साइड रेखा कहलाती है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य है? दोस्तों पनामा, याद रखेंगे। एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? मृत सागर की। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन, याद रखेंगे दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कौन कहलाता है? यूक्रेन कहलाता है।
उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी कहलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? लेह में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण होता है। कौन नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। भारत में लंदन के सर्वाधिक दोस्तों भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है चंदन के सबसे अधिक वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलगा नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों बोलगा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है टोडा जनजाति। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं दोस्तों यूरेनस या अरुण को। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात राज्य है भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोस्तों सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। याद रखें दोस्तों सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो नदी के नाम से पुकारते हैं तिब्बत में। याद रखेंगे। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? तो विषुव कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों विषुव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण है 90 डिग्री का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जोड़ता है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? धूपगढ़ माउंटेन पीक से। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं दोस्तों? शैलबाज वन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेट जेल को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? झेलम नदी की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? सीप किला दर्रा जोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों सीप किला दर्रा जोड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? प्लेट विवर्तनी का। भारत का सबसे बड़ा हिमनदीय ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? उत्तराखंड में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है दोस्तों? म्यांमार से जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तालघाट दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों, थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है दोस्तों? अभ्रक का। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। याद रखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? राउरकेला स्टील प्लांट को। लंदन किस नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है दोस्तों? लौह इस्पात के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर दर किस राज्य की सर्वाधिक है? केरल राज्य की 93.91%। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी दोस्तों? पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबात कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।